प्रस्तुत है मंगलेश डबराल की कुछ कविताएं और क्षणिकाएं। पहली कविता का शीर्षक है पहाड़ पर लालटेन। जंगल में औरतें हैं लकड़ियों के गट्ठर के नीचे बेहोश। जंगल में बच्चे हैं असमय दफनाए जाते हुए। जंगल में नंगे पैर चलते बूढ़े हैं, डरते खांसते अंत में गायब हो जाते हुए। जंगल में लगातार कुल्हाड़ियां चल रही हैं। जंगल में सोया है रक्त। धूप में तपती हुई चट्टानों के पीछे वर्षों के आंतरनाद है और थोड़ी सी घास है बहुत प्राचीन पानी में हिलती हुई। अगले मौसम के जबड़े तक पहुंचते पेड़ रातों रात नंगे होते हैं। सुई की नोक जैसे सन्नाटे में जली हुई धरती करवट लेती है और एक विशाल चक्के की तरह घूमता है आसमान। जिससे तुम्हारे पूर्वज लाए थे यहां तक, वह पहाड़ दुख की तरह टूटता आता है हर साल। सारे वर्ष सारी सदियां बर्फ की तरह जमती जाती है निस्वप्न आंखों में, तुम्हारी आत्मा में। चूल्हों के पास पारिवारिक अंधकार में बिखरे हैं तुम्हारे लाचार शब्द, अकाल में बटोरे गए दानों जैसे शब्द। दूर एक लालटेन जलती है पहाड़ पर, एक तेज आंख की तरह टिमटिमाती, धीरे धीरे आग बनती हुई। देखो अपने गिरवी रखे हुए खेत, बिलखती स्त्रियों के उतारे गए गहने। देखो भूख से, बाढ़ से, महामारी से मरे हुए सारे लोग उभर आए हैं चट्टानों से। दोनों हाथों से बेशुमार बर्फ झाड़कर अपनी भूख को देखो जो एक मुस्तैद पंजे में बदल रही है। जंगल से लगातार एक दहाड़ आ रही है और इच्छाएं दांत पैने कर रही है पत्थरों पर, और इच्छाएं दांत पैने कर रही हैं पत्थरों पर। वसंत। इन ढलानों पर वसंत आएगा हमारी स्मृति में, ठंड से मरी हुई छाओं को फिर से जीवित करता, धीमे धीमे धुंधवाता खाली कोटरों में। घाटी की घास फैलती रहेगी रात को, ढलानों से मुसाफिर की तरह गुजरता रहेगा अंधकार। चारों ओर पत्थरों में दबा हुआ मुख फिर उभरेगा, झांकेगा कभी किसी दरार से अचानक। पिघल जाएगी जैसे बीते साल की बर्फ, शिखरों से टूटते आएंगे फूल। अंतहीन आलिंगनों के बीच एक आवाज छटपटाती रहेगी, चिड़ियों की तरह लहूलुहान। मंगलेश डबराल की अगली कविता है अनुपस्थिति। यहां बचपन में गिरी थी बर्फ, पहाड़, पेड़, आंगन, सीढ़ियों पर। उन पर चलते हुए हम रोज एक रास्ता बनाते थे। बाद में जब मैं बड़ा हुआ, देखा बर्फ को पिघलते हुए। कुछ देर चमकता रहा पानी, अंततः उसे उड़ा दिया धूप ने। कविता का शीर्षक है अभिनय। एक गहन आत्मविश्वास से भरकर सुबह निकल पड़ता हूं घर से, ताकि सारा दिन आश्वस्त रह सकूं। एक आदमी से मिलते हुए मुस्कुराता हूं, वह एकाएक देख लेता है मेरी उदासी। एक से तपाक से हाथ मिलाता हूं, वह जान जाता है मैं भीतर से हूं अशांत। एक दोस्त के सामने खामोश बैठ जाता हूं, वह कहता है तुम दुबले बीमार क्यों दिखते हो। जिन्होंने मुझे कभी घर में नहीं देखा, वे कहते हैं अरे आप टीवी पर दिखे थे एक दिन। बाजारों में घूमता हूं निशब्द, डिब्बों में बंद हो रहा है पूरा देश। पूरा जीवन बिक्री के लिए एक नई रंगीन किताब है जो मेरी कविता के विरोध में आई है।
जिसमें छपे सुंदर चेहरों को कोई कष्ट नहीं। जगह जगह नृत्य की मुद्राएं हैं विचार के बदले। जनाब, एक पूरी फिल्म है लंबी, आप खरीद लें और भरपूर आनंद उठाएं। शेष जो कुछ है अभिनय है। चारों ओर आवाजें आ रही हैं। मेकअप बदलने का भी समय नहीं है। हत्यारा एक मासूम के कपड़े पहनकर चला आया है। वह जिसे अपने पर गर्व था एक खुशामदी की आवाज में गिड़गिड़ा रहा है। ट्रेजेडी है, संक्षिप्त लंबा प्रहसन। हरेक चाहता है किस तरह झपट लूं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। हरेक चाहता है किस तरह झपट लूं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। तानाशाह। तानाशाहों को अपने पूर्वजों के जीवन का अध्ययन नहीं करना पड़ता। वे उनकी पुरानी तस्वीरों को जेब में नहीं रखते या उनके दिल का एक्सरे नहीं देखते। यह स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है कि हवा में बंदूक की तरह उठे उनके हाथ या बंधी हुई मुट्ठी के साथ पिस्तौल की नोक की तरह उठी हुई उंगली से कुछ पुराने तानाशाहों की याद आ जाती है। या एक काली गुफा जैसा खुला हुआ उनका मुंह इतिहास में किसी ऐसे ही खुले हुए मुंह की नकल बन जाता है। वे अपनी आंखों में काफी कोमलता और मासूमियत लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रूरता एक झिल्ली को भेदती हुई बाहर आ जाती है और इतिहास की सबसे क्रूर आंखों में तब्दील हो जाती है। तानाशाह मुस्कुराते हैं, भाषण देते हैं और भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे मनुष्य हैं, लेकिन इस कोशिश में उनकी भंगिमाएं जिन प्राणियों से मिलती जुलती है वे मनुष्य नहीं होते। तानाशाह सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, आकर्षक कपड़े पहनते हैं, बार बार सज धज बदलते हैं, लेकिन यह सब अंततः तानाशाहों का मेकअप बनकर रह जाता है। इतिहास में कई बार तानाशाहों का अंत हो चुका है, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पहली बार हुए हैं। क्योंकि उन्हें लगता है वे पहली बार हुए हैं। और अब कुछ क्षणिकाएं। कविता। कविता कविता दिन भर थकान जैसी थी और रात में नींद की तरह। सुबह पूछती हुई, क्या तुमने खाना खाया रात को? थर थर। अंधकार में से आते संगीत से थर थर एक रात मैंने देखा। एक हाथ मुझे बुलाता हुआ, एक पैर मेरी ओर आता हुआ, एक चेहरा मुझे सहता हुआ, एक शरीर मुझ में बहता हुआ, एक शरीर मुझ में बहता हुआ। शब्द। कुछ शब्द चीखते हैं, कुछ कपड़े उतार कर घुस जाते हैं इतिहास में, कुछ हो जाते हैं खामोश। और अंत में परछाई। परछाई परछाई उतनी ही जीवित है जितने तुम, तुम्हारे आगे पीछे या तुम्हारे भीतर छिपी हुई, या वहां जहां से तुम चले गए हो, या वहां जहां से तुम चले गए हो, या वहां जहां से तुम चले गए हो। शुक्रिया।